मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि इस बार एमपी में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को कई बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। बीजेपी को चुनाव में कांग्रेस को रोकने के लिए सत्ता विरोधी लहर से लड़ना होगा, अंदरूनी कलह से उबरना होगा और 16 साल से अधिक समय के दौरान स्टेट लीडरशिप के प्रति एंटी इनकम्बेंसी के बीच मतदाताओं का सामना भी करना होगा। 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद भाजपा 2018 में कांग्रेस से हार गई थी, लेकिन मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद सत्ता में वापस आने में कामयाब भी रही। भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सीएम शिवराज सिंह चौहान की व्यापक अपील पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है, जो अपनी मजबूत छवि के लिए जाने जाते हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह मिलते हैं और इस बार सरकार ने इस राशि को 3000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का वादा किया है, जो एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा जो पूरे वर्ष चुनावी रंग में रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में अपने पार्टी संगठन को देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक करार दिया है। बीजेपी हिंदुत्व, विकास और डबल इंजन के मुद्दे पर भरोसा कर रही है। एक कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले शाह तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। राज्य से आने वाले अपने कुछ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारे जाने के बाद सत्ताधारी दल व्यापक अपील का लाभ उठाना चाहता है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और भीड़ खींचने वाले कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है। बीजेपी को संगठन में उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे, वह अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट गए हैं। 18 साल से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ निरुत्साह का माहौल बन रहा है। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि, दलित और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। लगभग 2 दशकों तक सत्ता में रहकर भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला मतदाताओं और अन्य वर्गों से किए गए वादों को लागू किया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में परिणाम भाजपा के पक्ष में जा सकता है। सनातन धर्म पर विवाद भाजपा की हिंदुओं के रक्षक की छवि को मजबूत करने के काम आता है। हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान डीएम के नेताओं की टिप्पणियों को भाजपा ने खूब उछाला। परंपरागत रूप से कांग्रेस को छोड़कर सपा, बसपा और अन्य दल मध्य प्रदेश की राजनीति में सीमांत खिलाड़ी हैं। मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर की अंदरूनी कलह काफी हद तक छिपा कर रखी गई है, लेकिन हार से दरारें खुलकर सामने आ सकती हैं। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भाजपा को बहुमत जुटाने के लिए सहयोगी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस ने 2003 के बाद से अधिकांश खोई जमीन हासिल कर ली है। 2003 में उसने सिर्फ 38 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में 114 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके वापसी की है। 2003 में भाजपा ने 173 सीटें जीती, लेकिन 2008 में इसकी संख्या घटकर 143 रह गई। 2013 में भाजपा ने 165 सीटें हासिल की, लेकिन 2018 में उसने बहुमत खो दिया, जब उसकी संख्या 109 तक गिर गई थी। बीजेपी के कई नेता, जिनमें से कुछ संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। संघ के कुछ पुराने चेहरों ने नई पार्टी बना ली है। कांग्रेस ने कृषि ऋण माफी, पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करके और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी
कई गारंटीड योजनाओं का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर ना तो राह भाजपा के लिए इतनी आसान है और ना ही कांग्रेस के लिए। 50-50 संभावनाएं मध्य प्रदेश की राजनीति को मोड़ भी सकती हैं, इसलिए दोनों को दमखम भी पूरे दम से लगाना होगा।